हेलो एवरीवन, इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर ये है 26/24/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों कवर करेंगे। हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 4500 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। अभी इसमें है ये सेट नंबर 26, मतलब कि 2500 क्वेश्चन हर सेट में रहते हैं। 100 क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अभी कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं, 2000 क्वेश्चन बचते हैं, वो सारे कवर करेंगे। ये है सेट नंबर 26 और ये है इसका पार्ट नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है पार्ट नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिस एंड दिस है। और इसका आयतन है, ये इसका आयतन है दोस्तों बेलन का। संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मान लो ये बेलन है, कोई भी ये बेलन है दोस्तों, कोई भी 3D फिगर है, उसका आपको निकालना हो वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है इसका। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट से, एच से, तो ये होगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ऊपर का सर्कल ऊपर बनता है, एक नीचे बनता है, दो सर्कल बनते हैं, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कवर्ड जिसको आप टच कर सकते हो, ये कवर्ड वाला है एक। कवर्ड वाला क्या होगा, ये कवर्ड वाला ये होता है 2 पाई आर एच। किसी का भी मान लो सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, पेरीमीटर जोड़ दो, बेस का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर एच का, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया। तो ये आपको निकालना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे देखो। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, कितना है 1247। मान लेते हैं ये एक्स है और ये भी एक्स है, 7x और 3x। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है दोस्तों 7x है, 7x गुना 7x होगा। और h की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 3x है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1247 के बराबर है। अब देखिए, अगर मैं काटता हूँ इसको 7 से, एक साथ कैंसिल आउट हो गया, 11 दूनी 22, और 11 पे इसको काट दूंगा, 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 एक बचा, 11 एकम 11 बचेगा हमारे पास 3। लेकिन 11 पे कैंसिल आउट नहीं होगा ये, इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। इसको ऐसे ही रखो, 1247, 7 पे काटते हैं, 7 एकम 7 5 बचेगा, 7 तो 7 49, फिर 5 बचेगा, 7 पे भी नहीं कटेगा इसका मतलब को गड़बड़ है दोस्तों। देखो यहाँ पे गलत है ये वाली है वैल्यू इसकी। ये किसके बराबर है, हिंदी में टाइपिंग गलत हो रखी है इसकी। ये है 12,474 के बराबर। अब कट जाएगा। अब तो मैं इसको सीधा 22 पे काटता हूँ, 22 पे काटूंगा सीधा इसको। 22 पंचा 110 होता है, 22 का 132, 22 पंचा 110, बचेगा दोस्तों हमारे पास कितना 14। फिर 7 उतारेंगे 147 हो जाएगा, 22 का 132, 15 बचेगा, और 22 154, 567 आया यहाँ से। अब 567 आ गया। अब देखिए इसको काटते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया था, 7 या 21, 21 से काटते हैं, 21 दूनी 42, 14 21 7 147। तो एक्स की क्यूब बराबर आया 27 के। तो एक्स किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे एक्स बराबर आएगा 3 के। अब एक्स जैसे ही 3 आया दोस्तों, हमें पता लग गया यहाँ से त्रिज्या कितनी होगी, फिर 7 या 21 होगी, और हाइट कितनी होगी, 3 3 9 होगी। एक्स की वैल्यू 3 आपको याद रखना है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 आई है। अब देखो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 गुना भाई बटे 7। और आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, आर की वैल्यू तो है 7 या 21, और यहाँ होगा एच प्लस आर, जब कॉमन होगी एच प्लस आर, मतलब कि इन दोनों को जोड़ोगे ये आएगा 7 और 3 10x, 10x की वैल्यू है 3। अब इसको सोल्व करना है, 7 या 21, 3 पे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुना करना है आपको 11, और साथ में लगानी है एक जीरो। तो इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है 11 से, तो कैसे 6 लिखते हैं, पहले 6 लिखना आपको, ये नंबर है, ऐड करते जाना है, 6 3 9, 3 में जीरो जोड़ेंगे 3 आएगा, एक जीरो है। तो ये आएगा इसका टोटल, कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77,
4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 20% थी। तीसरे वर्ष चौथे वर्ष में 10% और 5% की कमी आई। तो 4 वर्ष बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? या तो आप इफेक्टिव रेट निकाल लो, लेकिन यहाँ पे 10,000 है दोस्तों, 10,000 है यहाँ पे। अब पहले क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कितने का? लगातार 20% का 2 वर्ष इंक्रीज हुआ। तो कोई भी वैल्यू 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो इसका 6/5 हो गया। तो 6/5 को हम आसान बनाने के लिए सीधा लिखेंगे, 6/5 को लिखते हैं 12/10। तो पहले साल होगी कह सकते हैं 12/10 कह सकते हैं, फिर दूसरे साल भी 12/10 हो सकती है, होगी मतलब कि। फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ 10% का, इसका 9/10 होगी। तो फिर दोस्तों 5% की कमी आई, तो आप कहेंगे इसका कितना हो गया? 19/20 हो गया। अब यहाँ से 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 2 पे काट दूंगा इसको, ये आएगा 6। लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं हम एक तो, लेकिन 2 में लास्ट डिजिट 2 है। देखते हैं लास्ट डिजिट निम्न में 81, यहाँ 1 आएगा, तो गुना करेंगे 2, 2 छक्के 12, लास्ट डिजिट 2 आता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको सोल्व करना आपको, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका होगा 12 छिक 72 या 12 निम्मा 108, 108 गुना 6, 108 की 6 से गुना करेंगे दोस्तों 600, और 8 छिक 48, 648 आएगा, और गुना करनी है इसकी फिर 19 से। 19 अट्ठा 152, 15 कैरी, 19 चौक 76, और 15 दोस्तों होगा 91, 9 कैरी, 19 छिक्का 114। और कुछ भी हो, एक देखो कुछ भी हो, लेकिन हमें पता लग गया 12 आएगा लास्ट में, तो ये भी ऑप्शन 12 हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आप सीधा 2 डिजिट चेक करिए, पूरा सोल्व नहीं करना आपको, सिर्फ 2 डिजिट चेक करिए और ऑप्शन एक और एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। और इंग्लिश में ऑप्शन ये पहला वाला दिया हुआ है। आंसर आपको ध्यान रखना क्या आएगा? 123 12, 12,312। क्वेश्चन नंबर 78। ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदी और 20 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दी। देखो 10 पानी की बोतलें दोस्तों 18 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से उसने खरीदी और बेच दी 20 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से उसने बेच दी। तो कह सकते हैं 9 की चीज 10 में बेच दी, एक का प्रॉफिट है 9 के पीछे, इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे इनटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये होता है, याद रखना आपको डायरेक्ट, 11 से 1 9%, ऑप्शन थर्ड। इतने का क्या होगा? प्रॉफिट होगा 11 से 1 9% का। क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? सबसे छोटा चेक करने के लिए आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। आपको ये नहीं देखना, आप ऑप्शन में देखना है सबसे छोटा कौन सा आएगा इनमें से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो बड़ा आएगा ऊपर की तरफ बड़ा होगा, जो छोटा आएगा ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो छोटा होगा। देखो 5 12 पंजे 60 आया, 14 चौके 56, तो ये छोटा अभी तक। इसकी मल्टीप्लाई इससे 4/5 को इससे कंपेयर करेंगे, 16 पंजे 80, 19 चौक 76, तो अभी भी क्या है? 4/5 छोटा है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसको 4/5 से क्रॉस चेक करोगे, देखो 85 गुना 4 है और 79 गुना 5 है। 79 गुना 5 80 माइनस 1 गुना 5 करना है, 400 माइनस 5 395 आया ये। ये ऐसे मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ये वाली वैल्यू क्या आई? 395, और यहाँ पे 85 चौका 85 का डबल होता है, 170 का डबल 340 आएगा। तो 340 तो अपने आप में क्या है? छोटा है, तो कह सकते हैं 4/5 क्या हो गया? फिर सबसे छोटा हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80। 4,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि जबकि ये पहला भाग है जो, कि जब पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज क्या है दोस्तों? कुल वार्षिक ब्याज 144 था। तो 3% साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेश की गई, ये आपको बताना है। देखो पहला भाग 5% पे, दूसरा भाग 3% पे निवेश किया, सॉरी पहला भाग 3% पे, पहला भाग इन्वेस्ट किया 3% पे और दूसरा 5%। दोनों से एक साल में कितना? 144 का ब्याज मिला 4,000 के ऊपर, तो दोनों से टोटल कितना ब्याज मिला हम कह सकते हैं इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पे काटूंगे इसको दोस्तों, 4 तिये 12, 4 छिका 24, बटे में 10, 3.6% आएगा। मिक्स एंड एलिगेशन अप्लाई करेंगे, अब बड़े में से ये घटाएंगे, ये आएगी वैल्यू 1.4, और ये वाली वैल्यू आएगी 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 पे काटेंगे,
7 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। अब 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 4000 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 400 आएगी। तो आपको बताना है 3% पे कितना था, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 आई है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 2800 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25 और 40 और 75 से विभाज्य हो। 15 से भाग होने का, से भी भाग होनी चाहिए दोस्तों, 25 से भी भाग होनी चाहिए और 40 से भी भाग होनी चाहिए संख्या, और 75 से भाग होनी चाहिए। देखो 75 से संख्या कौन सी भाग होगी, जो 25 से भाग होगी, 3 से भाग होगी। सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, सम ऑफ डिजिट भी भाग होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट भी भाग होना चाहिए, 3 से भाग तभी नंबर होगा। तो सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, 8 और 1 9 होता है, ये तो 12 हो गया ऑप्शन। ये 4 बनता है दोस्तों, ये भी ऑप्शन 12 हो गया। अब इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है। अब देखिए ये संख्या 3 से तो भाग होती है, कौन सी दोस्तों, ये वाली संख्या 3 से तो भाग होती है, लेकिन 25 से होगी, 25 चौका 100, 80 बचेगा, ये 25 से भाग नहीं होती। ये भी ऑप्शन 12 हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82। 8 पुरुष एक कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में। देखो 8 पुरुष कर सकते हैं 6 घंटे में, यही काम टोटल वर्क है, ये यही काम कराना है। कहते हैं इसी को 12 पुरुष मान लो एक्स घंटों में कंप्लीट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पे काटेंगे 4 आएगा, 4 घंटे में करेंगे 12 पुरुष। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी आ जाती है, इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। ओवरऑल क्या होगा, इतने की कमी आई, इतने का इंक्रीज हुआ, तो इफेक्टिव रेट निकाल दो। ये कमी है दोस्तों प्लस 30%, और ये होता है जैसे x% प्लस y% की इफेक्टिव रेट निकालनी है। x प्लस वाई करते हैं, प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंट है, ये भी परसेंटेज में होता है, ये भी परसेंटेज में होता है, ये भी परसेंटेज में। अगर कमी होगी तो एक माइनस हो जाएगा इनमें से। अब एक की जगह क्या है, माइनस वाई है मतलब की। अब देखो दिस एंड दिस, और माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 25 गुना 30 डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पे प्लस का 5% होगा, और यहाँ से आएगा माइनस वैल्यू, ये होगा 25 × 75 बटे 700, 50/100 है, तो 7.5 दोस्तों माइनस आया। तो माइनस की 2.5% की क्या होगी, ओवरऑल कमी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है, जब त्रिज्या क्या है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का, ध्यान रखेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 πr², और दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πr²। इनका डिफरेंस लेना है, तो ये बचेगा πr²। πr² की वैल्यू आपको निकालनी है। पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू 21 है। πr², 21 × 21 हो जाएगा, 7 या 21, 7 या 21, और यहाँ पे 21 थी, 63, 63 का डबल करूंगा मैं, 126 आएगा, गुना करना है 11 से, तो 6 लिखते हैं सबसे पहले, लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए, सब में है। ये ऑप्शन तो बार हो गया। तो फिर ऐड करते जाओ, 11 से शॉर्ट करके मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है। 6 लिखा, 6 2 8, 2 1 3, एक में जीरो जोड़ेंगे 1, 1386 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85। एक खिलौने का एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मार्क प्राइस क्या है दोस्तों, 25% अधिक है। यदि दुकानदार 12% की छूट देता है, तो सौदे में लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 100 की चीज पे अंकित है 125, छूट दे दी इस पे 12% की, तो 125 का दोस्तों 12% आप निकालोगे, 12/100 करोगे, तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 दिए 12, तो 5 दिए 15 की छूट देगा इस पे। कितने में बेचेगा, कह सकते हैं इसका 12% की छूट, 15 की छूट देगा, तो 110 में बेचेगा। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, ये सीपी था, ये एसपी है, और ये मार्क प्राइस था। तो प्रॉफिट पूछा है कितने में, 100 की चीज 110 में बेचेगा, तो 10% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी आपको बतानी है। देखिए जब वो दोस्तों
एक सेकेंड। देखिए, जो पहले स्पीड थी उसकी 10 की, मान लो टी टाइम लेता है, तो कितना कवर कर देगा? 10 टी कवर कर देगा। 14 चलेगा टी टाइम में, कितना कवर कर देगा? 14 गुना टी, इतना डिस्टेंस कवर कर देगा ये। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, और इनका डिफरेंस है डिस्टेंस का 20 किलोमीटर। तो यहाँ से 4t की वैल्यू आएगी 20, तो टी की वैल्यू 5 घंटे। इसका मतलब वो एक्चुअल टाइम जब 10 की स्पीड से लेता है, तो कितना टाइम लगता है उसको? 5 एक्चुअल 10 की किलोमीटर से डिस्टेंस पूरी कवर करेगा वो टी टाइम में। टी टाइम में डिस्टेंस पूरी कवर करता है, क्योंकि यहाँ पे तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है वो, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पूरी कवर करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, टाइम टी लेगा, तो 10 गुना 5 करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, ये होगा डिस्टेंस। अब जब 14 की स्पीड से जाता है, तो 14 पंजे 70 कवर कर लेगा, 20 ज्यादा कवर कर लेगा, लेकिन आपको बताना है वास्तविक दूरी क्या है? 50 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87। राम को वर्ष 2008 में 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था। 2007 से कितना अधिक था? ये 25% अधिक था। 2007 में उसका वेतन बताइए। देखिए, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होता है, 4 से उसका वेतन दोस्तों 5 हो गया कह सकते हैं। अगर उसका 2008 में कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू ये है, आपको बतानी है 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये 2007 का है, और ये 2008 का, क्योंकि 2008 में कितना हो गया था? 2007 में उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? 25% की, मतलब 7 से 8 में कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया था, 7 में 4 यूनिट था। 5 यूनिट की वैल्यू है 48,580, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 5 बतानी है 4 यूनिट की, गुना कर देंगे 4 से। 2 से ऐसा करता हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 8 की गुना करनी है इससे, 64। 8 से गुना करनी है, 4 गुना 2 मतलब 8 से गुना करनी है, 64, 6 कैरी, 8 पंजे 40, और 6 46 आएगा। फिर जाएगा कैरी 4, 64 और 4 68 का, 8 6 कैरी, 864 आना चाहिए लास्ट में। दो दो ऑप्शन ऐसे हैं, 64। यहाँ पे देखो 8 पंजे 40 और ये आया था हमारे पास। दोबारा से कर देता हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो गए, अब दोबारा से करना पड़ेगा आपको। 68 64, 4 6 कैरी, 8 बजे 40 से 46, 4 कैरी, 68 और 4 68, 6 कैरी, 8 चौका 32 और 6 38, ये आएगा 38,864। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होती है? 2 होती है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 99 98 नहीं होता, 97 होती है। इनका अंतर निकालना है, 95 आएगा। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89। 72 81 90 68 61 का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज निकालना है इनका, तो एक नंबर उठा लो, कोई भी मिनिमम मान लेता हूँ। कोई भी मिनिमम मान लेते हैं। मिनिमम क्या है इसमें? ये है, या फिर आप कुछ भी मान लो। मान लेता हूँ मैं, इनके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो है औसत, इनका मान लेता हूँ 70 है। क्या है दोस्तों? 70 है। अब 70 से ये 2 एक्स्ट्रा लेके आया, 70 से ये यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा आया, यहाँ 70 से दोस्तों 20 एक्स्ट्रा आया, और ये 70 से यहाँ पे दो माइनस होगा, 2 कम आया 70 से, और यहाँ पे 70 से 9 कम आया। तो ओवरऑल से कितना कह सकते हैं? यहाँ पे 9 और 2 11, 20 में से 11 गए 9, तो 11 और 9 20 और 2 22। ओवरऑल से दोस्तों जो 70 मैंने माना था, तो एवरेज कितना होगा? 70 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा कितना बचा? 22। तो 22 को इक्वल बांटेंगे सब में, 1 2 3 4 5 में। तो 22/5 करोगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 को 10/2, 2 ऊपर जाएगा, 22 दूनी 44, 4.4 ऐड होगा 70 में, तो ये आएगा 74.4। क्वेश्चन नंबर 90। एक अंक तक दशमलव का प्रयोग करें। देखिए, एक अंक तक दशमलव का प्रयोग आपको करना है। अब 4.5 है, गुना 2.8 है, इसको लिख सकते हैं हम 4.5 9/2, 9/2 लिखेंगे इसको, गुना 2.8 है। इसको दोस्तों 5/2 लिख सकते हैं, 2.5 को, गुना 3.6 है, -17
1.7 है। इसको सोल्व करना है। देखिए अब ये आएगा 28 निम्मा 252 होता है। 252 मतलब कि 25.2 आएगा, और बटे में है दोस्तों इसका आधा करना है, तो ये आएगा, इसका आधा करेंगे 12.5 में 0.1 जोड़ेंगे, 12.5 12.6 आया है। 36 पंजा 180, 180 और बटे में 10 भी है इसके, 0 से 0 ये आएगा 18। 3.6 गुना 5 करोगे 18 बटे 2 9 आया। माइनस करना है 17 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 0.3, 2 माइनस 0.3 लिख सकते हैं। मनी मन में करना आपको 1.7 को 2 माइनस 0.3 और गुना करनी है 12 से। 12 दूनी 24 दोस्तों, माइनस होगा 12 की 36 3.6, तो ये आएगा हमारे पास 24 माइनस 3 21, कितना आएगा, ये आएगा 20.4। अब इसको सोल्व करते हैं। 12 और 9, 12 और 9 कितना होगा, आप कहेंगे 12 9 21.6, माइनस करना आपको 20.4। 21 में से 20 के 1 और 0.6 में से 0.4 गए 2, 1.2 आएगा, ऑप्शन सेकेंड।